मित्रों नमस्कार। ज्ञानी बाबा सुमित के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा चैनल है यह करेंट हॉट टॉपिक से डील करता है। हमारे चैनल का मकसद होता है कि जो करेंट में हॉट टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करें और मोस्टली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखता हूँ उन सभी टॉपिक्स को लेकर। अब जनरली जो भी टॉपिक्स वीडियो में उठाए जाते हैं या बताए जाते हैं उसको यह आवश्यक नहीं है कि वो सब सत्य हो। जिस टॉपिक पे बात हो रही है ये न्यूज चैनल नहीं है कि यहाँ पे न्यूज बताया जाएगा। यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन देता हूँ मैं अपने करेंट हॉट टॉपिक्स पे। तो अभी एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक देश में चल रहा है क्योंकि विराट कोहली एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है। तो उनके बारे में न्यूज ऐसी आ रही है कि वो अब लंदन में ही सेटल हो गए हैं। अब वो लंदन में ही शिफ्ट हो गए हैं और वहीं पे रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में ऑब्वियसली उनकी वाइफ है और उनकी वाइफ है अनुष्का शर्मा जो कि एक एक्ट्रेस रह चुकी है पास्ट टाइम में। अभी तो वो शायद एक्टिंग नहीं करती है फिल्म, अब उसको मिलता ही नहीं है, ऑफर नहीं होता है। लंदन में शिफ्ट होने के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, कोहली को एक आम जीवन जीना था और भारत में रह के तो यह संभव है नहीं। क्यों भारत में रह के वो आम आदमी की तरह जो है वो सड़क पे नहीं घूम सकते, टहल नहीं सकते, सब्जी खरीदने नहीं जा सकते, छोले भटूरे के ठेले पे जाके छोले भटूरे नहीं खा सकते, मरीन ड्राइव पे ऐसे ही पैदल चलते हुए सेल्फी नहीं ले सकते, ये सब काम नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे। तो इसके लिए वो लंदन शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा कारण बताया जा रहा है। जबकि मुझे जहां तक लग रहा है कि उनकी वाइफ एक एक्ट्रेस थी। तो चूंकि बॉलीवुड के सारे लोग कितने ज्यादा लेफ्टिस्ट होते हैं, कितने ज्यादा उनको देश से घृणा होती है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक परिणाम है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से रचा बुना गया है कि आपको अपने देश से, अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से नफरत हो जाए। और जितने भी एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो अपने आप को एलीट क्लास समझते हैं, जिनके बच्चे मोस्टली विदेश में रह के पढ़ाई करते हैं और वहां की सब चीजों को बहुत अच्छा बताते हैं, ये देखो अमेरिका कितना साफ है, ये देखो कनाडा कितना साफ है, जबकि ये नहीं जानते हैं कि साफ सफाई से नहीं होता है। जो चीज दिखने में गंदा लगे वो एक्चुअली में गंदा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दिखने में गंदा लगने से नहीं होता है। दिखने में बहुत सारी चीजें गंदी लगती है। आप एक ही कमोड वाली सीट पे बैठ के पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो रहता है सभी लोग उसी पे बैठ के जो है वो पू कर रहे हैं, सबका स्किन उस पे टच हो रहा है, सबकी गंदगी उस पे जा रही है उसके अंदर, और इन्फेक्शन जो नीचे से आ रहा है वो तो आ ही रहा है। प्लस आप खेत में खुले में जब जा रहे हो तो वहां पे खेत को जो है वो दे रहे हो फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर। तो ये मैं एक बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो चीज दिखने में गंदा होता है वो सच में गंदा नहीं होता है। शेर जब हिरन को मार के खा रहा होता है तो दिखने में अच्छा है, कितना बेकार काम है, कितना दयनीय काम है। जबकि अंदर के सेल्स को देखो, तुमको जब सत्य का आभास हो जाएगा, तुमको जब उस परम सत्य का आभास हो जाएगा तो फिर ये बाहरी चीज कोई मैटर ही नहीं करेगा। जो दिखने में कैसा फील हो रहा है किस चीज से, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तुम भी जिस समय चिकन को मार के खाते हो उस समय दिखने में अच्छा नहीं लगता है, दिखने में अच्छा लगने से नहीं होता है। अमेरिका और बहुत सारे शहर दुनिया के ऐसे हो सकते हैं जो दिखने में सुंदर लगे आउटर आइट से, एक्सटर्नल आइट से, एक्सटर्नल ब्यूटी उनका ज्यादा बेटर, जबकि ऐसा नहीं है। अभी भारत के भी बहुत सारे शहर जो है वो दिखने में भी, एक्सटर्नल ब्यूटी में भी काफी सुंदर है, क्लीनलीनेस भी है, यहाँ पे काफी स्वच्छता है, सफाई है, सब तरह की बातें हैं। तो ये जो जो भी बातें बताई जा रही हैं विराट कोहली का वहां जाने के पीछे का जो कारण दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक यूजलेस कारण दिया जा रहा है, ये कोई रियल रीजन नहीं है। यू आर नॉट द ओनली सेलिब्रिटी इन इंडिया। आप सिर्फ भारत के एकमात्र सेलिब्रिटी ही नहीं हो, और भी इतने सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे हैं जो यहीं पे रहते हैं, इसी देश में रहते हैं। एक से एक सेलिब्रिटी आज तक आया। क्रिकेट में ही सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया में इतना नाम था, अभी भी है। रोनाल्डो के लेवल की पॉपुलैरिटी थी पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर की, और वो तो यहीं पे रहे। वो अभी भी मुंबई में रहते हैं, अभी भी अपने उस पुराने जगह पे रहते हैं जहाँ पे रहते थे, अभी भी वानखेड़े में जाते हैं, कभी कभी आसपास के एरिया में मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सुबह में। मुंबई में तो एक से एक सेलिब्रिटी रहते हैं। तुम्हारा जहाँ पे घर था ओरिजिनली दिल्ली में, क्या दिल्ली में सेलिब्रिटी लोग नहीं रहते हैं? दिल्ली में एक से एक बड़े लोग नहीं रहते हैं? क्या दिल्ली में पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं? वहां पे तो एक से एक तुमसे भी कहीं ज्यादा 10-10 गुना ज्यादा रीच लोग रह रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो छुपा रुस्तम है, जिनके पास पैसों का था भी लगाना कठिन है। एक से एक पैसे वाले रह रहे हैं वहां पे। आप बोलोगे कि नहीं भाई सिर्फ पैसे वाले की बात नहीं है, जो जानने वाले हैं, जानने वाले लोग नहीं है क्या? विराट कोहली से ज्यादा जानने वाले लोग, जिनको उनसे भी ज्यादा लोग जानते हैं, रह रहे हैं ना। मैनेज करना पड़ता है ना आपको जीवन में हर चीज। जब तुम्हारा खराब फॉर्म आता है क्रिकेट में तो तुम मैनेज करोगे ना, सब चीज तो एक साथ नहीं मिलती ना। आप अगर देश के लिए खेलोगे, आप
आपका नाम होगा, तो ऑब्वियसली आपके आपके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। आप एक फिर ऐसे ही सड़क पे अगर आप घूमोगे तो लोगों के प्रति जो आपका प्रेम है वो आपको लोग जो आपको घेरते हैं, लोग जो आपके साथ सेल्फी लेते हैं, उसमें कारण में ये भी बताया जा रहा है कि नहीं अब यहाँ पे लोग उनको आके फोटो खींचेंगे, पास में सेल्फी लेंगे, ये वो प्रेम दिखा रहे हैं लोग। जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने तुमको पॉपुलैरिटी दी, जिन लोगों ने तुमको उस लेवल तक पहुंचाया कि जहां पे तुम इतने पैसे कमा पाओ, जहां पे तुम्हारा नाम हो सके, तुम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और उस सिचुएशन में आके तुम बोलोगे कि नहीं भाई अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इन सब चीज से ऊब गया हूँ। तो चॉइसेस नहीं चलती है लाइफ में कि जब मन हुआ तब हम किसी चीज को छोड़ देंगे, जब मन हुआ जब किसी चीज को, जब आप देश के लिए खेलेंगे, जब आप देश को रिप्रेजेंट करेंगे तो हर चीज के साथ एक चीज जुड़ा हुआ रहता है ना, ये चीज उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि आप कॉमन आदमी की तरह ऐसे ही सड़क में नहीं टहल सकते। अब आर्मी मैन बोलेगा कि नहीं मैं क्यों बॉर्डर पे खड़ा रहूं, मुझे ही क्या जरूरत है, मैं भाई जा रहा हूँ दोस्त छोड़ के, नौकरी जॉब होने के बाद, बहाली होने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने घर। ऐसा नहीं ना होता है। तुम्हारा जब जॉब हो गया, तुम जब क्रिकेटर बन गए, तुम जब इतने साल खेल दिए, तो उसके बाद जो उसके चीजें, उसके साथ जो जो चीजें मिलेंगी उन सबको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना आपको, उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी पूरा का पूरा गेम ये है कि मुझे या फिर बहुत सारे लोगों को इस बात की क्यों समस्या है कि वो देश छोड़ के चले गए या दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। अब इससे एक आम भारतीयों को क्या प्रॉब्लम है? देखो, आम भारतीयों को प्रॉब्लम इस बात से है कि भारत सिर्फ मतलबी चीज रह गया है कि भाई आपको अपना मतलब, आपको अपना उल्लू सीधा करना है तो आप भारत में आते हैं, बिजनेस करते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी यही काम करती है। जब यहाँ पे आना होता है दूसरे देश के खिलाड़ियों खेलने के लिए तो खूब तारीफ करेंगे, फिर यहाँ पे खेलेंगे, पैसा कमा के अपने देश में ले जाएंगे। और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम है मुझे कि यहाँ पे जो है वो सभी कंपनीज आती है पैसा को, तो भारत बस एक मार्केट बन के रह गया है। बहुत सारे यूट्यूबर, मैंने एक इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाया था भाषा को लेके कि बहुत सारे यूट्यूबर भी इंडिया हिंदी लैंग्वेज सीख के वीडियोस बना रहे हैं पॉपुलरिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। तो एक्चुअली में विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स जिन्होंने यहाँ से इतना पैसा कमाया, जहां से भारत में आईपीएल से लेके देश के लिए खेलने के लिए इतने स्पॉन्सरशिप उनको मिले देश में, और देश में अभी भी एड्स उनका चलता रहेगा, जो जो प्रोडक्ट्स का हो उसका प्रमोशनल एड सब चलता रहेगा, उसके पैसे वो दे रहे हैं, वो जो ऐड कर रहे हो तो भारत के लोग खरीदेंगे ना। तुमको लंदन से आके वहां पे ज्ञान देगा कि तुम ये टूथपेस्ट यूज करो, तुम अभी इसका ड्रेस पहनो, तुम अभी किसका टायर लगाओ, ये सब करते रहेगा आके लंदन में रह के। यहाँ के लोगों को क्या पहनना है, क्या यूज करना है वो बताएगा, और हम उसके बताए हुए सामान को खरीदेंगे, और पैसा उसको लंदन में जाएगा और वो लंदन में खर्चा करेगा। तो इकोनॉमी जो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि भारत इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री नहीं हो पाता है, अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही है। तो इकोनॉमी जो भारत बढ़ रहा था, अभी जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी समय के साथ, हम लोग चाइना से हमेशा कंपेयर, भाई चाइना देखो उसका इकोनॉमिकल कितना ग्रोथ हुआ, जापान का कितना इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ। तो वहां के जो रीच पीपल है उस जगह को छोड़ के नहीं जाते हैं। जब भारत में राहुल गांधी जैसे नेता रहेंगे जो ये बोलेंगे कि यहाँ के पैसे वाले लोगों के पैसे लेके हम दूसरे को दे देंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ के जो सेलिब्रिटी हैं, जो यहाँ के रिच पीपल हैं वो जाएंगे। हालांकि अभी वैसा सिचुएशन नहीं आया था, फिर भी कोहली गया। तो यहाँ पे तो ये साबित करते कि तुम जो बोलते हो कि मैं देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं बहुत ही बड़ा देशभक्त हूँ, मेरे अंदर देशभक्ति भरी हुई है कूट कूट के, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बस दिखावा है। ये बस समाज को, दुनिया को, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं पैसे के लिए बस यूज करना है देश का, देश के नाम का, देश की जनता को मूर्ख बनाना है, और जब पैसे आ जाएंगे तो दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो जाना है। लेकिन कब तक, कब तक किसी और देश में भी रहोगे? क्या लंदन में भारतीय नहीं रहते हैं? लंदन में बहुत सारे भारतीय रहते हैं, भले ही वो लोग यहाँ के लोगों की तरह तुमको आके घेरेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके अंदर जो यहाँ के लोगों में एक हम्बलनेस है, जो एक सीधापन है, जो लोग प्रेम देते हैं, वो उसकी वजह से ही तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे साथ सेल्फी या जो भी है। तो ऐसा नहीं कि तुमसे पैसा मांग लेते हैं 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा तो नहीं है। प्लस लंदन में भी जो है वो पीसफुल कम्युनिटी के लोगों की संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है, और वहां पे हमेशा ही आगजनी और अलग अलग तरह की अराजकता वाली एक्टिविटीज होती रहती है समय समय पे। जब लंदन भी चलेगा, जब लंदन उतना सुंदर नहीं रह जाएगा, और अभी भी उतना सुंदर नहीं है, बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड शहर है वो, क्योंकि ऐसे ही दुनिया भर के बहुत सारे मूर्ख लोग जाके वहां पे रहते हैं। और कहने के लिए क्या ही है, जो रियल नेचर है, जो रियल मिट्टी की खुशबू है, आप जब अपने जगह पे ही नहीं रहोगे तो आपकी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? लोग कितना भी बड़ा बन जाता है, कितने भी कुछ भी हो जाता है, तो लोग अपने माँ बाप के पास, अपने गांव, अपने घर में रहना पसंद करता है, क्योंकि जिंदगी वही है, वहां से शुरू हुई, वहां पे नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? आज तुम अपनी फुल फैमिली तो लेके गए नहीं हो, अभी भी तुम्हारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स तो यहीं पे रहते हैं ना। तो आपके घर वाले ने जो आपको बढ़ाया चढ़ाया,
पढ़ाया लिखाया, फ्यूचर में कुछ काबिल बनाया, ये इसी दिन के लिए कि आप उनको छोड़ के अपने वाइफ के साथ सेटल हो जाओगे वहां पे। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। आम आदमी जब करते हैं तो उनका भी क्रिटिसिज्म होता है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ देते हो या तुम अपने माँ बाप को अमेरिका में ले जाके नौकर बना देते हो। ये सब तरह के भी कारनामे होते हैं, उनका भी क्रिटिसिज्म होता है। घर की बहू है जो सास का टॉर्चर करती है, उसका भी क्रिटिसिज्म होता है। हर चीज का क्रिटिसिज्म होता है। तो जब आप एज अ सेलिब्रिटी गलत काम करेंगे तो आपका भी क्रिटिसिज्म होगा। जब आप देश को छोड़ के लंदन में शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, ये ऐसा तो है नहीं। तो जिन लोगों ने आपको प्रेम दिया है, जिन लोगों ने आपके लिए इतना कुछ किया है, जब एक क्रिकेटर खेलने जाता है तो उसके जितने भी फैंस हैं वो सब पीछे उनका दिल धड़कता है। उसके हर एक रन पे वो जितना खुश होता है उससे कहीं ज्यादा खुश उसके फैंस होते हैं। उसके हर एक सेंचुरी का बेट, उसके हर एक सेंचुरी पे प्रसन्नता उस खिलाड़ी से ज्यादा उस फैन की होती है। उसको खुशी मिलती है आपके परफॉर्मेंस से। तो आपके ऐसे एक्टिविटीज से उसको दुख भी मिलेगा। जब उसको पता चलेगा, आपके फैंस लोगों को यह पता चलेगा कि आप जो है वो देश को छोड़ के चले गए, जिस देश के लिए आप खेल रहे थे। अब बस एक जैसे हम लोगों के यहाँ पहले गांव में होता था ना कि आपके टीम का मैच है तो आप दूसरे दूसरे गांव से दूसरे दूसरे टीम के प्लेयर्स को बुलाते थे, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को, जिनको हम लोग बोरो प्लेयर्स बोलते थे। तो अभी उसी तरीके का हो गया है कि विराट कोहली एज अ बोरो प्लेयर अब इंडिया से खेलेगा। कि बस इंडिया के मैचेस में वो आएगा, जहां पे मैच होगा वहीं पे, और वहां से चला जाएगा। जैसे भी श्रीलंका से मैच हुआ, श्रीलंका में आया, श्रीलंका से गया। चेन्नई से आकर श्रीलंका गया था, बट वो डायरेक्ट श्रीलंका से ही लंदन चला गया। उसके बेटे का जन्म भी अभी वहीं पे हुआ है, पिछला बेटा जो उसका हुआ है। तो ये सब मुझे लगता है कि जो एक कल्चर का ब्रेक होते रहा समय के साथ, जब आप अपने कल्चर से टूट जाते हो, जब ऐसा होता है कि आप बड़े हो जाते हो, आप पैसे वाले हो जाते हो। अब तो नॉर्मल लोगों में भी ऐसा हो रहा है कि अपने फैमिली की सुन के शादी विवाह नहीं हो रही है, सब अपने मर्जी से कर रहे हैं। तो जब अपने मर्जी से किसी भी से भी शादी कर लेते हैं, और खासतौर से सेलिब्रिटी से और पहले से ही एक सक्सेसफुल पर्सन से शादी कर लेते हैं। और जनरली अभी का जो शादी है, इसीलिए शादी नहीं, एक रिश्ता नहीं, एक बिजनेस डील हो जाता है। बस एक पार्टनरशिप डील की हम जिस लेवल में है उसी लेवल पे एक दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं। पैसा भी, डील भी, लड़की का भी अपना एक लालच रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आप फ्यूचर में क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? यही सब कि अपने फैमिली को छोड़ के जाना, अपने घर को छोड़ के जाना, अपने मातृभूमि को छोड़ के जाना, अपने देश को छोड़ के जाना, यही सब होगा और क्या हो सकता है। मित्रों, इस टॉपिक पे और भी बहुत सारी बातें हैं जो कहा जा सकता है, बट ऐसी खबरें जब भी आती है तो दुख होता है एज एन इंडियन कि हम भारत की इकोनॉमी को सुधारने की बात कर रहे हैं और यहाँ से लोग पैसा कमा कमा के दूसरे देशों में खर्चा करेंगे। जो बड़े लोग हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनका इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन होता है। और इस तरह से अगर कोई देश छोड़ के जा रहा है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा चीज नहीं है। इसके लिए क्या कोई रूल होना चाहिए कि अगर कोई देश से पैसा कमा के दूसरे देश में शिफ्ट हो जा रहा है, अक्षय कुमार ने भी ऐसा किया हुआ है, शाहरुख खान ने भी दुबई में बंगला लिया हुआ है, विराट कोहली भी अब लंदन में शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो अगर आप भारत से पैसा कमा रहे हो तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए देश के प्रति कि आप यहाँ से जो कमा रहे हो तो इसका कितना प्रतिशत, उसका कितना आपके ओवरऑल इनकम का कितना परसेंटेज शेयर आप भारत में खर्चा कर रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे कि शायद वो वहां पे भी रह के टैक्स देगा। हाँ, इंडियन सिटीजन वो अभी भी है, तो जब तक वो इंडियन सिटीजन है तब तक इंडिया से जो अर्निंग हो रहा है उसका टैक्स देगा। लेकिन बात सिर्फ टैक्स की नहीं होती है। टैक्स आपके ओवरऑल इनकम का कितना परसेंट होता है? बहुत ही कम परसेंटेज होता है। जो मोस्टली होता है कि आप और चीजों में जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, वो सब पैसा जो यहाँ पे लगता, यहाँ के लोगों में यूज होता, यहाँ को रोजगार के लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ पे तो आप कोई खर्चा आप करेंगे नहीं ना, सारा खर्चा वहीं पे करेंगे, वहीं पे खरीदेंगे, वहां के लोगों को फायदा होगा। यहाँ के लोगों को तो कोई फायदा होगा नहीं। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।